नमस्कार सभी प्यारे मनुष्य को। एक दुखी इंसान ने मुझे बहुत प्यारा सा खत लिखा है। लिखा है, जय श्री राधे कृष्णा। मैं बहुत गरीब हूं। मेरा घर में मेरा बूढ़ी माँ, मेरा पत्नी और 2 बच्चे हैं। मैं एक सीमेंट फैक्ट्री में लेबर का काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के समय हम सब वर्कर को बिठा दिया गया। तब से मैं बेरोजगार हो गया। बहुत कोशिश करके भी कोई दूसरा काम जुगाड़ नहीं कर पाया हूं। अभी कोई दिन कहीं भी कुछ भी काम मिलता है तो मेरा परिवार को खाना मिलता है, नहीं तो आप समझ ही रहे हैं। भरपेट खाना ही नहीं मिल रहा तो कैसे बच्चों का पढ़ाई लिखाई परवरिश करेंगे, कैसे माँ का दवाई करेंगे। दोस्त का मोबाइल में आपका वीडियो देखे कि आप ईश्वर ईश्वर करके बड़ा बड़ा डींगे हाँक रहे हैं। आप मुझे बताइए, कहां रहते हैं ये ईश्वर? कहां मिलेगा भगवान? हम जाके उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कैसे मेरा गरीबी दूर होगा। ऐसा कौन सा पाप मैंने किया है जिससे मेरा ये हाल है? मेरा बातों का अगर बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैं बहुत तकलीफ में हूं। अगर आपसे हो सके तो कृपया मेरा मुसीबत का हल बताइए। जय श्री राधे कृष्णा। महाशय, आपका बातों का मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। बुरा तो अभी आपका समय चल रहा है, इसीलिए आप इतना व्याकुल है। आपका जैसा सच्चे दिल वाले कई इंसानों ने मुझे यह प्यारा सा प्रश्न किए हैं, क्या आपने भगवान देखा है? कहां रहते हैं ये भगवान? तो संसार का सभी मनुष्यों के लिए मेरा उत्तर है, जी हां, मैंने भगवान देखा है। फिर से कहते हैं, हां मैंने भगवान देखा है। रोज देखता हूं, हर वक्त देखता हूं, हर पल देखता हूं। आप में है भगवान, मुझ में है भगवान, हर पशु में है भगवान, हर पक्षी में है भगवान, धूल में है, मिट्टी में है, पानी में है, हवा में है, पेड़ में है, घर में है, बाहर में है, सोच में है, विचार में है, नीचे है, ऊपर है। इस संसार का कण कण में है ईश्वर, कण कण में है भगवान। जहां मर्जी देख लीजिए, ये पूरा संसार ईश्वर अपने ही अंश से सृष्टि किया है। मतलब संसार में जो कुछ भी है ईश्वर का ही अंश है। जैसे पत्थर का टुकड़ा पत्थर होता है, भले ही वो मूर्ति क्यों ना हो, है तो वो पत्थर ही। मिट्टी का बर्तन भी मिट्टी होता है, भले ही वो बर्तन क्यों ना हो। ऐसे ही पेड़ का डाली पेड़ ही होता है, इंसान का बच्चा इंसान ही होता है। बड़ा गमला से थोड़ा सा पानी ग्लास में उठा लेने से वो पानी ही रहता है। तो पूरा संसार अगर ईश्वर का अंश है तो पूरा संसार ईश्वर ही है। आप ईश्वर है, मैं ईश्वर हूं, आपका घर ईश्वर है, आपका बाथरूम ईश्वर है, आपका आंगन में जो कुकुर है वो भी ईश्वर ही है, आपका थाली में जो रोटी है वो ईश्वर है। कण कण में ईश्वर है, कण कण में भगवान है। लेकिन फिर भी प्रश्न ये है कि अगर आप हम सब कोई ईश्वर ही है तो हम सब ईश्वर जैसा सब कुछ क्यों नहीं कर पाते? चमत्कार क्यों नहीं कर पाते? दिन रात क्यों नहीं कर पाते? बारिश क्यों नहीं कर पाते? इसका कारण है महाशय, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। आप जो काम कर सकते हैं वो आपका नन्हा सा संतान नहीं कर पाएगा, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन जब वो आप जैसा बड़ा हो जाएगा तब वो सब कुछ कर लेगा। एक कटोरी पानी में नहाना नहीं होगा, लेकिन एक एक कटोरी पानी जमा करते करते इतना किया जा सकता है जिसमें बाढ़ आ जाए। थोड़ा सा हवा में कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा हवा एक जगह जमा होने से तूफान आएगा। पौधा फल नहीं देता, लेकिन जब वो बड़ा होके पेड़ बन जाता है तब वो फल जरूर देगा। हम सब मनुष्य चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन पहले ईश्वर का अंश से बड़ा होके मनुष्यों को ईश्वर बनना पड़ेगा, तब मनुष्य भी कुछ भी कर सकता है। और ये बड़ा होने का मतलब शरीर से बड़ा होना नहीं,
जैसे हवा पानी थोड़ा थोड़ा करके अपने शक्ति को इकट्ठा करके बड़ा होके बड़ा प्रलय भयंकर प्रलय कर सकता है, ऐसे ही मनुष्य भक्ति एवं साधना से अपना शक्ति इकट्ठा करके बड़ा हो सकता है एवं कुछ भी कर सकता है। और मुझे प्यारा सा पत्र लिखने वाला मेरे दोस्त, ईश्वर का वास है विश्वास में। आपका मेरा विश्वास में ही ईश्वर रहते हैं। वो कोई अलग से मंदिर मस्जिद या गिरजा में नहीं रहते हैं। आप विश्वास करके जहां देखिएगा आपको वही ईश्वर नजर आएगा। आपका मां का रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, पेड़ पौधा के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, जमीन आसमान के रूप में। बस विश्वास के नजर से देखना पड़ेगा। आप अपने आप को पापी मान के दिल छोटा मत कीजिए, क्योंकि सबका जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप जो चाहते हैं वो आपको सदा नहीं भी मिल सकता है, लेकिन आपको जो चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए समय बनाने वाला ईश्वर समय का परिवर्तन करते हैं। कभी दिन तो कभी रात, कभी धूप तो कभी बारिश, कभी अच्छा समय तो कभी बुरा समय। आप जब फैक्ट्री में काम करके अपना परिवार का मोटा मोटी पालन पोषण कर रहे थे तब समय कुछ और था, लेकिन अभी आपका जीवन में उससे भी अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि अभी आप ईश्वर को ढूंढने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछने के लिए तड़प रहे हैं, उनसे बात करने के लिए आपका मन छटपटा रहा है। आप गरीब कहां है, आप तो अमीरों से भी अमीर है, क्योंकि आपका मन में ईश्वर है। इसी विश्वास के साथ आपका घर को मंदिर बनाइए, पूजा कीजिए ईश्वर का भक्ति के साथ, क्योंकि मंदिर कितना भी छोटा हो या बड़ा हो उसमें कोई चीज का कमी कभी भी नहीं रहता। जिस दिन से कोई भी मनुष्य ईश्वर में पूर्ण विश्वास करने लगेगा, संसार का कण कण में ईश्वर का उपस्थिति मानने लगेगा, उसी दिन से तथा उसी क्षण से उस मनुष्य का जीवन में चमत्कारी बदलाव शुरू होगा। ये मेरा दावा है। और इसके लिए शास्त्र, वेद, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल इत्यादि पढ़ना अनिवार्य नहीं है। सिर्फ पूर्ण भक्ति एवं विश्वास ही काफी है। खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, विश्वास करते रहिए। नमस्ते।